हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है केमिस्ट्री क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है। तो इसके केमिस्ट्री के मुख्यतः 4 ब्रांचेज होते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री। तो आज का जो मेरा वीडियो आधारित है वो आधारित है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 25 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है यह क्लास 12 के सभी स्टूडेंट के लिए जो 2024 की 12th की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहले बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो पहला प्रश्न है कि मिथाइल अल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या है। मिथाइल अल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या है? ऑप्शन से मिथेन, ऑप्शन बी मिथेनॉल, ऑप्शन सी मिथेनॉल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है कि मिथाइल अल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मिथाइल अल्कोहल का आईपीएसी नाम मिथेनॉल होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है और हाइड्रोक्सिल समूह का आईपीएसी प्रणाली द्वारा नामकरण करने के लिए उसके अंत में ऑल अनुलग्न जोड़ दिया जाता है। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न में कौन यौगिक प्रशीतक है। मतलब निम्नलिखित में कौन सा यौगिक प्रशीतक का कार्य करता है। ऑप्शन से ए COCl2, ऑप्शन बी है CCl4, ऑप्शन सी है CF4 और ऑप्शन डी है CF2Cl2। तो प्रश्न संख्या जो 2 है, निम्नलिखित में कौन यौगिक प्रशीतक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी CF2Cl2 प्रशीतक है। प्रश्न संख्या 3 है कि क्लोरोफॉर्म को Zn तथा H2O से अवकृत कराने से बनता है। क्लोरोफॉर्म को Zn तथा H2O से अवकृत कराने पर बनता है। ऑप्शन से ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी एथाइलिन, ऑप्शन सी एथेन और ऑप्शन डी मेथेन। तो प्रश्न संख्या जो 3 है, क्लोरोफॉर्म को Zn तथा H2O से अवकृत कराने पर बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मीथेन बनता है। प्रश्न संख्या 4 है कि एथिल क्लोराइड को सिल्वर साइनाइड के साथ गर्म करने से प्राप्त होता है। ऑप्शन से ए एथिल साइनाइड, ऑप्शन बी एथिल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन सी एथिलमीन और ऑप्शन डी एथिल नाइट्रेट। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एथिल नाइट्रेट बनता है एथिल क्लोराइड को सिल्वर साइनाइड के साथ गर्म करने पर। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित में कौन प्राइमरी हाइलाइड है। ऑप्शन से ए आइसोप्रोपिल आयोडाइड, ऑप्शन बी सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ऑप्शन सी टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और ऑप्शन डी नियोसाइक्लाइड क्लोराइड। तो प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में कौन प्राइमरी हाइलाइड है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नियोसाइक्लाइड क्लोराइड। प्रश्न संख्या 6 है, एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है। ऑप्शन से ए पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन बी पोटेशियम ब्रोमाइड तथा सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है ब्रोमीन और ऑप्शन डी अमोनियम ब्रोमाइड। तो प्रश्न संख्या जो 6 है कि एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पोटेशियम ब्रोमाइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। प्रश्न संख्या 7 है कि निम्न में कौन कायरल यौगिक नहीं है। ऑप्शन से ए 3 ब्रोमोपेंटेन, ऑप्शन बी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ऑप्शन सी 2 ब्यूटेनॉल और ऑप्शन डी 2 कमा 3 डाई ब्रोमोपेंटेन।
तो प्रश्न संख्या जो 7 है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3 ब्रोमोपेंटेन कायरल यौगिक नहीं है। प्रश्न संख्या 8 है एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क Ag2O की अभिक्रिया से बनता है, मतलब एथिल हाइलाइड के साथ शुष्क सिल्वर ऑक्साइड की अभिक्रिया से बनता है। ऑप्शन से ए एस्टर बनता है, ऑप्शन बी ईथर, ऑप्शन सी कीटोन और ऑप्शन डी एल्कोहल। तो प्रश्न संख्या 8 एथिल एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क Ag2O की अभिक्रिया से ईथर बनता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन से ए निराकरण अभिक्रिया से, ऑप्शन बी योगशील अभिक्रिया से, ऑप्शन सी विस्थापन अभिक्रिया से और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी से। तो प्रश्न संख्या 9 एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विस्थापन अभिक्रिया से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि C5H5Cl2 में कितने संरचनात्मक समवायी है। ऑप्शन से ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो प्रश्न संख्या जो 10 है C5H5Cl2 में कितने संरचनात्मक समवायी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2। प्रश्न संख्या 11 है विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है का सही सूत्र है। ऑप्शन से ए CaOClCl2, ऑप्शन बी है CaOOCl, ऑप्शन सी है CaOCl2 और ऑप्शन डी है CaOCl2C। तो प्रश्न संख्या जो 11 है विरंजक चूर्ण का सही सूत्र है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए CaOCl2, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है कि क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है, क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है। ऑप्शन से ए मिथेनॉल से, ऑप्शन बी मिथेनॉल से, ऑप्शन सी प्रोपेन 1 ऑल से और ऑप्शन डी प्रोपेन 2 ऑल से। तो प्रश्न संख्या जो 12 है क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोपेन 2 ऑल से। प्रश्न संख्या 13 है आइडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने से बनता है। ऑप्शन से एसिटिलीन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी मीथेन और ऑप्शन डी एथेन। प्रश्न संख्या जो 13 है आइडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने से बनता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एसिटिलीन। प्रश्न संख्या 4 है अग्निशामक में उपयोग लाया जाने वाला हाइड्रोजन यौगिक है। अग्निशामक में उपयोग लाया जाने वाला हाइड्रोजन यौगिक है। ऑप्शन से ए कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन बी क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन सी मेथिल क्लोराइड, ऑप्शन डी COCl2। तो प्रश्न संख्या जो 14 है अग्निशामक में उपयोग लाए जाने वाला जो हाइड्रोजन यौगिक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए CCl4, जिसको हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 है आंसू गैस का रासायनिक सूत्र है। आंसू गैस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन से ए COCl2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी Cl2 और ऑप्शन डी ऑप्शन डी है CCl3NO2। तो प्रश्न संख्या 15 आंसू गैस का रासायनिक सूत्र है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी CCl3NO2। प्रश्न संख्या 16 है एथिल अल्कोहल के साथ
सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरीन अभिक्रिया से बनता है। ऑप्शन से ए क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन मिथाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी एथिल क्लोराइड, ऑप्शन सी CCl3CHO और ऑप्शन डी क्लोरोफॉर्म CCHCl3। तो प्रश्न संख्या 16 है, एथिल अल्कोहल के साथ NaOH की उपस्थिति में क्लोरीन अभिक्रिया से बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी क्लोरोफॉर्म, जिसका सूत्र होता है CHCl3। प्रश्न संख्या 17 है, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड की प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है। ऑप्शन से ए SiF4, ऑप्शन बी H2SiF6, ऑप्शन सी है H2SiF4 और ऑप्शन डी H2SiF3। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा H2SiF6। प्रश्न संख्या 18 है कि कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, कैनिजारो अभिक्रिया नहीं दिखलाता है। ऑप्शन से ए फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन बी एसिटल्डिहाइड, ऑप्शन सी बेंजल्डिहाइड और ऑप्शन डी फॉर्फ्यूरल। प्रश्न संख्या 18 कैनिजारो अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एसिटल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया नहीं करता है। प्रश्न संख्या 19 है कि एक यौगिक जलांश के पश्चात प्राइमरी एमीन देता है, यौगिक है। ऑप्शन से ए एनिलाइड, ऑप्शन बी एमाइड, ऑप्शन सी साइनाइड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 19 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा एनिलाइड। प्रश्न संख्या 20 है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं। ऑप्शन से ए समवायी, ऑप्शन बी समस्थानिक, ऑप्शन सी बहुलक और ऑप्शन डी अपरूप। तो प्रश्न संख्या जो 20 है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अपरूप है। प्रश्न संख्या 21 है, एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम है, एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम है। ऑप्शन से ए एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी प्रोपेनोन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 21 है, एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एथेनोइक अम्ल। प्रश्न संख्या 22 है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। ऑप्शन से ए संतरा, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी सिरका और ऑप्शन डी इमली। तो प्रश्न संख्या जो 22 है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत नेचुरल सोर्स क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। प्रश्न संख्या 23 है कि सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। ऑप्शन से ए एल्डिहाइड, ऑप्शन बी एल्कोहल, ऑप्शन सी कीटोन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 23 CHO सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रिया समूह या क्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एल्डिहाइड कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ऑप्शन से ए कीटोन, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी कार्बोक्सिलिक अम्ल और ऑप्शन डी ईथर। तो प्रश्न संख्या जो 24 है कि सिंगल बॉन्ड
OOH अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक मूलक। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? ऑप्शन से मीथेन, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 25 है, निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन। इसका सूत्र होता है CH4। प्रश्न संख्या 26 है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? ऑप्शन से ए अल्कोहल, ऑप्शन बी कीटोन, ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 26 है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बेंजीन इत्यादि। प्रश्न संख्या 27 है कि दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं? दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं मतलब जिससे हाइड्रोकार्बन में डबल कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन से ए एल्कीन, ऑप्शन बी एल्काइन, ऑप्शन सी एल्कोहल और ऑप्शन डी एल्केन। तो प्रश्न संख्या जो 27 है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एल्कीन, क्योंकि एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, जबकि एल्काइन का होता है जिसमें ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है तो इसे एल्काइन कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, जबकि एल्कोहल जिस हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन परमाणु का स्थानांतरण हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा होने से जो यौगिक बनता है तो उसे एल्कोहल कहते हैं, मतलब इसमें क्रियात्मक समूह हाइड्रोक्सिल समूह होता है। और डी जो है एल्केन में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है और एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब सूत्र। प्रश्न संख्या 28 है, कार्बन क्या है? मतलब कार्बन जो तत्व है, एलिमेंट है, वो क्या है? ऑप्शन से ए धातु है, मेटल है, ऑप्शन बी अधातु है, नॉन मेटल है, ऑप्शन सी उपधातु है मतलब मेटलॉइड्स है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं मतलब नन ऑफ दिस। तो प्रश्न संख्या 28 कार्बन क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा कार्बन एक अधातु है जिसकी परमाणु संख्या जो होती है वो 6 होती है और इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होने के कारण यह न तो किसी भी दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन दे पाता है और न दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले पाता है, अर्थात ये बीच का रास्ता अपनाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की बॉन्डिंग करता है, साझा करता है। इसलिए इसके यौगिक जो होते हैं सहसंयोजी या सहसंयोजक होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। प्रश्न संख्या 29 है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में ऑप्शन से ए द्विबंध होते हैं, ऑप्शन बी त्रिबंध होते हैं, द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड होते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी त्रिबंध ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ऑप्शन सी एकल बंधन होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। तो प्रश्न संख्या जो 29 है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एकल बंधन होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन से ए चारकोल का, ऑप्शन बी कोक का, ऑप्शन सी ग्रेफाइट का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 30, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 12 का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पे आधारित था हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए, वो किसी भी बोर्ड के परीक्षार्थी क्यों ना हो। तो इस वीडियो का अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल DS ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।